इन स्टंट्स को देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार के CGI या फिर स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये हैं हॉलीवुड फिल्मों के कुछ सबसे खतरनाक स्टंट्स। लाइव एंड लेट डाई। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। हॉलीवुड फिल्म जेम्स बॉन्ड के दुनिया भर में करोड़ों दीवाने हैं। 1962 में रिलीज हुई पहली जेम्स बॉन्ड फिल्म से लेकर अब तक इस सीरीज में 26 फिल्म्स बन चुकी हैं और इन तमाम फिल्मों में एक्शन कूट कूट कर भरा हुआ है। हालांकि आज भी जब जेम्स बॉन्ड सीरीज में किए गए सबसे खतरनाक स्टंट की बात आती है तो नाम लिया जाता है स्टंटमैन रॉस कनंगा का, जिन्होंने 1973 में रिलीज हुई जेम्स बॉन्ड फिल्म लाइव एंड लेट डाई में एक असंभव सा स्टंट किया था, और ये स्टंट था जिंदा मगरमच्छों के ऊपर से चलना। जी हाँ, यहाँ रॉस कनंगा के सामने एक तालाब में कुछ मगरमच्छ थे जिनके ऊपर पांव रखते हुए उन्हें भागना था। इस सीन को सही ढंग से फिल्माने के लिए कनंगा को 5 बार मगरमच्छ से भरे इस तालाब में अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी और तब कहीं जाकर ये सीन कंप्लीट हुआ। बता दे 5 बार ट्राई करने के दौरान एक बार ऐसा भी हुआ कि कनंगा की पैंट एक मगरमच्छ के मुंह में फंस गई। यहाँ मगरमच्छ कनंगा की पैंट नहीं बल्कि उनकी टांग को चीरना चाहता था, लेकिन कनंगा की किस्मत अच्छी रही और उनकी सिर्फ पैंट ही फटी। इस स्टंट से जुड़ा एक फन फैक्ट ये भी है कि खुद स्टंटमैन रॉस कनंगा के पिता की मौत भी मगरमच्छों के खाने से हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कनंगा ये स्टंट करने के लिए राजी हुए। जैसा करना हर किसी के बस की बात नहीं। मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन। ये अगला निहायती खौफनाक स्टंट है मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन से। 2015 में रिलीज हुई ये फिल्म इस सीरीज की 5वीं फिल्म थी, जिसके शुरुआती दृश्यों में ही टॉम क्रूज एक वॉर प्लेन के दरवाजे के बाहर लटकते हुए दिखाई देते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्यूरी बताते हैं कि प्लेन के बाहर टॉम क्रूज को लटकाने का आइडिया महज मजाक में आया था, लेकिन फिर हमने इसको हकीकत में बना दिया। बेशक फुल स्पीड में चलते हुए जहाज के बाहर तेज हवा में लटकना तो खतरनाक था ही, लेकिन इसके साथ ही जहां टॉम क्रूज को कैमरे के सामने देखते हुए भी रहना था, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी प्लेन के इंजन से निकलता हुआ जेट फ्यूल, जो कि टॉम क्रूज की आंखों में जा सकता था। ऐसे में उनकी आंखों को तेज हवा और जेट फ्यूल से बचाने के लिए उन्हें कस्टम कॉन्टैक्ट लेंस पहनाए गए, जिनसे उनकी पूरी आंखें ढक दी गई। इसके अलावा यहाँ रनवे से किसी पत्थर के उछलने या फिर हवा में किसी पक्षी के टकराने से भी एक्टर के साथ दुर्घटना होने का डर था, लेकिन खुशकिस्मती से इस दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमें ये शानदार स्टंट देखने को मिल गया। द डार्क नाइट। साल 2008 में रिलीज हुई बैटमैन सीरीज की द डार्क नाइट को देखने के बाद लोग इस फिल्म के हीरो से ज्यादा विलन के फैन हो गए, क्योंकि यहां जोकर के लेजेंडरी रोल को निभाया था हीथ लेजर ने, जो कि इस शानदार एक्टर के जीवन का आखिरी रोल भी था। Good evening, ladies and gentlemen. इस फिल्म में खतरनाक कार चीज सीन के बाद जोकर को एक ट्रक में दिखाया जाता है, जहां जोकर और बैटमैन आमने सामने होते हैं और देखते ही देखते ये ट्रक बीच सड़क पर फ्लिप हो जाता है। अब शायद आपको जानकर झटका लगेगा कि इस दृश्य में किसी भी तरह के स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया और यहाँ ये 18 पहिए वाला लंबा चौड़ा ट्रक सचमुच बीच सड़क पर पलट गया था। इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स सुपरवाइजर क्रिस कारबोल्ड बताते हैं कि उन्होंने यहाँ ट्रक के पीछे से उड़ाने के लिए TNT के विस्फोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने फाइनल शूट से पहले काफी प्रैक्टिस भी की थी, क्योंकि इसे करने में बेहद ज्यादा परेशानियां भी आई, जिसकी वजह थी डायरेक्टर द्वारा चुनी गई शिकागो की वो सड़क जहां ये सीन रिकॉर्ड किया जाना था। यहाँ आसपास कई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर थे, जहां ट्रक को इलेक्ट्रॉनिक केबल्स के जरिए पलटने की बजाय मैन्युअली एक विस्फोट से पलटा जाना था।
इस विस्फोट को ट्रिगर करने के लिए यहाँ ट्रक के भीतर एक ड्राइवर को भी बिठाया गया, जिसे एकदम सही लोकेशन पर विस्फोट करना था, जिसमें जरा से भी गड़बड़ी होने पर ड्राइवर की जान भी जा सकती थी। हालांकि यहाँ सब कुछ नियंत्रण में रहा और किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। आर्मर ऑफ गॉड। कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो अपनी फिल्मों में स्टंट डबल का इस्तेमाल करने के बजाय खुद अपने स्टंट्स करना पसंद करते हैं, और जैकी चैन उन सभी एक्टर्स के गॉड फादर माने जाते हैं। स्टंट चाहे जैसा भी हो, चाहे इमारतों से छलांग लगानी हो, वाहनों की स्पीड से उलझना हो या फिर ऊंचाइयों पर झूलना, जैकी चैन ने आज तक ऐसे ऐसे जानलेवा स्टंट्स किए हैं जिनको एक दफा प्रोफेशनल स्टंटमैन भी करने से इनकार कर दे। हालांकि दर्जनों बार कई फिल्मों में खतरनाक स्टंट्स करने के बावजूद एक फिल्म ऐसी भी रही जिसके एक स्टंट को करने के दौरान जैकी चैन लगभग यमराज के पास ही पहुंच गए थे। ये फिल्म थी आर्मर ऑफ गॉड, जिसमें एक दृश्य में जैकी भागते हुए एक दीवार पर से जंप करते हैं और एक पेड़ को पकड़कर नीचे जाते हैं। यहाँ पहली कोशिश में ही जैकी इसे परफेक्ट रूप से करने में कामयाब रहे, लेकिन जब उन्होंने बाद में फुटेज देखी तो उन्हें लगा कि एक्शन काफी स्लो था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर दोबारा थोड़ा फास्ट तरीके से यही स्टंट करने की ठानी। पर दूसरी बार इसे करने के दौरान जैकी के भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने जैसे ही इस पेड़ को पकड़ा वैसे ही उनका हाथ फिसल गया और वे सीधे 30 फीट नीचे जा गिरे, जहां उनका सिर एक पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से उनके सिर में फ्रैक्चर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया और तकरीबन 1 साल तक उन्हें कानों से सुनने में तकलीफ रही। जैकी चैन आज भी सेट पर मौजूद उन तमाम क्रू मेंबर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि उन्हें समय रहते डॉक्टर के पास ले गए और उनकी जान बच गई। द क्रो। द क्रो को आप आज तक की सबसे खौफनाक दुर्घटनाओं से भरी मूवी कह सकते हैं। इस फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में ब्रैंडन ली को दिखाया गया, जो कि असल जिंदगी में ब्रूस ली के एकमात्र बेटे थे। ब्रैंडन ली की इस फिल्म में कुछ आखिरी दृश्यों में एक प्रॉप गन से निकलने वाली गोली का सामना करना था। यहाँ पर बंदूक को केवल गन पाउडर से भरा जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश से इसमें घातक खाली कारतूस भी मौजूद थे, जिसके चलते इस बंदूक से निकलने वाली गोली सीधे ब्रैंडन ली के पेट पर लगी और यही उनकी मौत का कारण बनी। कई लोगों का मानना था कि फिल्म के आखिर में उनके किरदार को जिस क्षण गोली लगते हुए दिखाया गया है, ये वही दृश्य है जब उन्हें असल में गोली लगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा द क्रो के सेट पर कई अन्य रहस्यमय दुर्घटनाएं भी देखने को मिली, जैसे कि इससे पहले एक कारपेंटर यहाँ सेट पर हाई वोल्टेज पावर लाइंस के संपर्क में आने से मरते मरते बचा। एक अन्य व्यक्ति को यहाँ काम करते हुए पेचकस से गंभीर चोटें आई और स्टंटमैन सेट की छत से गिर गया। इन्हीं सब वजहों के चलते कुछ लोग इस फिल्म को ही श्रापित मानते हैं। हेल्स एंजल्स। 1930 के दशक के अरबपति हॉवर्ड ह्यू एक ऐसे इंसान थे जिन्हें फिल्में बनाने का शौक था और साथ ही उनकी हवाई जहाजों में बेहद दिलचस्पी थी। शायद इसी के चलते उन्होंने अपनी फिल्म हेल्स एंजल्स में 90 विमानों के साथ कई स्टंटमैन को काम पर रखा। इस फिल्म में उन्होंने तकरीबन $4 मिलियन खर्च कर दिए, जो कि उस दौर में बेहद मोटी रकम होती थी। इसी फिल्म के एक दृश्य में हॉवर्ड ह्यू चाहते थे कि एक विमान सीधे जमीन की ओर नीचे जाए और 200 फीट की दूरी पर जाकर अचानक वापस ऊपर उठे। ये ऐसा स्टंट था जिसे करने की तो छोड़िए, बल्कि इसको सुनकर भी सभी स्टंटमैन हंस रहे थे, क्योंकि इसे करना असंभव था। ऐसे में हॉवर्ड ह्यू ने यह स्टंट खुद करने की ठानी। उन्होंने प्लेन्स में कैमरे सेट कर दिए और सीधे जाकर जमीन से टकरा गए। इस दुर्घटना में उन्हें काफी चोटें आई, लेकिन इसके बावजूद वे कुछ ही दिनों में मूवी सेट पर लौट आए और इस शॉट को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे। शार्क। इस फिल्म का इतिहास इतना बुरा माना जाता है कि खुद इस फिल्म के निर्देशक सैमुअल फुलर ने इस फिल्म से अपना नाम हटवा लिया। दरअसल इस फिल्म के एक सीन में स्टंटमैन को एक बुल शार्क से लड़ते हुए फिल्माया जाना था। यहाँ एक असली बुल शार्क से लड़ना आसान नहीं था, क्योंकि ये बेहद खतरनाक और हाईली रिएक्टिव जीव होती है। ऐसे में बुल शार्क को कुछ घंटों के लिए पहले पानी से बाहर किनारे पर रखा गया, जिसमें वो बुरी तरह थक गई और स्टंटमैन जोस मार्को को इससे लड़ते हुए रिकॉर्ड किया जा रहा था।
लेकिन तभी सेफ्टी नेट को चीरते हुए एक अन्य ग्रेट व्हाइट शार्क वहां आ धमकी, जिसने स्टंटमैन जोस मार्को के पेट को पूरी तरह चीर डाला और बाद में रक्त की कमी से स्टंटमैन की मृत्यु हो गई। इस फिल्म को और ज्यादा क्रूर बनाने वाली बात यह है कि इसको हिट करवाने के लिए स्टंटमैन की मृत्यु का वीडियो एक लाइफ मैगजीन में पब्लिश किया गया और साथ ही इस फिल्म का नाम बदलकर शार्क रख दिया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।